8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी तो देखी होगी कि किस तरह से मोदी सरकार ने रात 8 बजे से पूरे देश में 1000 और 2000 का नोट बंद कर दिया था। उस समय लोग अपने पैसे भुनाने के लिए किस तरह से लाइन में लग कर मर रहे थे। जिस तरह से नोटबंदी के बाद लाइन लगी थी, उसमें यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के विपक्ष मतलब राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक नोटबंदी के लाइन में खड़े हुए थे। लेकिन इस बार नोटबंदी 2.0 समझ लीजिए हो गया है, और वो नोटबंदी जिसमें लोग लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, लोग पसीने से तरतर रहे हैं, पसीने से तरतर बतर हो गए हैं, लेकिन लाइन में लगे हुए हैं। और इसका ये कारण क्या है, और इसका ये कौन सा नोटबंदी आ जाता है? ये नोटबंदी नहीं है, ये है गैस बंदी, जिसको बोल सकते हैं। गैस के लिए, गैस की किल्लत के लिए लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं। मतलब हमारे भारत की सिस्टम इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को हमेशा जो है लाइन में लगाकर बरगलाया जाने लगा है। एक तो नोटबंदी के बाद लोगों की लाइन में, यहां तक कि लोगों की डेथ भी जाती थी लाइन में खड़े खड़े। इस बार अब गैस के लिए जो किल्लत हो गई है, इसके लिए लोगों को लाइन में खड़े होकर मरना पड़ेगा। कमर्शियल गैस की कीमत 2000 से 2200 रुपये हो चुकी है। इसके बाद समय अवधि जो है वो 15 दिन पर मिलता था, अब वो 25 दिन पर मिलने लगा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? कि जो गैस के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, कमर्शियल गैस के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, घरेलू गैस के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये जो वार हो रहा है पश्चिम एशिया में, जो ईरान और इजराइल के बीच जंग हो रहा है, अमेरिका के बीच जंग हो रहा है, वो जंग का असर तो है, लेकिन उस जंग के बीच लोग सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी का धंधा अपनाना शुरू कर देते हैं। नोटबंदी के समय भी कालाबाजारी हुआ था, और ये अब गैस की किल्लत के बाद, गैस की जो किल्लत हुई है उसके बाद भी लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग लाइन में अपने सर पे जो है गैस का टंकी उठा उठा कर लोग लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि मारामारी तक की नौबत आ जा रही है। और इसके सबसे बड़ा कारण क्या है? जितना कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध से दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, वहाँ उतना उससे अधिक समस्या जो है लगता है कि हिंदुस्तान में गैस के लिए बन रही है। आप जिस शहर में जाइए, उस शहर में गैस के लिए लोग, हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, और बाहर बोर्ड पर लिखा दिया जाता है कि यहाँ पर गैस खत्म हो चुकी है, यहाँ पर गैस मिल नहीं रहा है। लेकिन पीछे से कालाबाजारी का जो धंधा है कि आगे बोर्ड लग गया कि यहाँ पर गैस खत्म हो गया है, अब आपको गैस नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे से जब रात होती है तो वही पीछे से दरवाजा खोलकर गैस का जो गैस 1500 और 1600 में मिलता है, 1100 में मिलता है, उस गैस की कीमत जो है वो 2200 और 2500 में पीछे से धंधे में बेचा जा रहा है। मतलब इसको कालाबाजारी कहते हैं। मतलब भारत के लोगों की सिस्टम इतनी खराब हो चुकी है, प्रशासन की लापरवाही इतनी हो चुकी है कि अब गैस के लिए लोगों को लाइन में लगकर लाठियां खाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो में लोग गैस के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लोग गैस के लिए, गैस की किल्लत का जो समस्या आ गया है, गैस की इंडिया में कहीं भी किल्लत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी की वजह से लोगों के बिजनेस पर, लोगों के पेट पर जो है लात मारा जा रहा है। जो गैस आपको कम दामों में मिलता है, उस गैस का दाम जो है 2500 रुपये कर दिया गया है। आखिर वो गैस, जब गैस की किल्लत है, गैस तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम गैस 2500 रुपये में कहां से दे रहे हो? कहां से दुकानदार जो है, जो कमर्शियल गैस है, कहां से लोग उसे ला रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सिस्टम हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिस्टम खराब क्या है कि कालाबाजारी। लोग थोड़ा सा भी कोई समस्या होता है तो लोग कालाबाजारी का धंधा शुरू कर देते हैं। मतलब लूट का धंधा जो है शुरू हो जाता है। लूट का माल जितना मिल जाए, डकैती का माल जितना मिल जाए, उतना आप हड़प लीजिए। चाहे वो कोरोना में वैक्सीन का मामला हो, कोरोना में बहुत सारी ऐसी दवाइयां थी जिसका कालाबाजारी, रेमडेसिविर का भी कालाबाजारी किया जा रहा था। 1 लाख 2 लाख रुपये में एक तो रेमडेसिविर मिल रहा था। उसी तरह जो है, जो गैस हमें 1500 और 1400 और 1200 में मिलता है, उस गैस की कीमत लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि समझ रहे हैं कि लोग युद्ध हो रहा है, और दुकानदार ये समझ रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, युद्ध होने की वजह से गैस आएगा नहीं विदेशों से, और जब गैस विदेशों से नहीं आएगा तो उस गैस की कीमत बढ़ेगी, और ये पहले से ही कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सरकार को ऐसी जगहों पर
प्रशासन की व्यवस्था रखनी चाहिए। तो ऐसे जगहों पर सरकार को पहले से ही दिमाग में दे देना चाहिए और लोगों को भी समझदारी रखनी चाहिए कि अगर हम गैस इतना महंगा हो गया है तो हम कोयला जला लेंगे, हमारे पास पेट्रोल है, किरासन है, पेट्रोल जला लेंगे, हमारे पास इंडक्शन है, बिजली से इंडक्शन चला लेंगे। लेकिन फिर भी लोग जो है, भारत के लोग इतने मूर्ख हैं, हमारे देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो किसी भी तरह की जो बात होती है वो तुरंत उसको दिमाग पर ले लेते हैं, अपने दिल पर ले लेते हैं और लाइन में लग जाते हैं। आपको पता होगा कि 2002 में या 2005 में आपको पता होगा कि 2004 या 3 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, बीजेपी की जब सरकार थी, उस समय नमक के लिए मार हो गया था और वो नमक की कालाबाजारी इस तरह से, नमक बेचने के लिए कालाबाजारी की गई, इस तरह से अफवाह उड़ाया गया कि लोग हजारों हजार पैकेट जो है अपने घर लेकर खरीद कर जाने लगे थे, कब नमक मिलेगा ही नहीं। युद्ध अपनी जगह पर है, ट्रेड अपनी जगह पर है और लोग कालाबाजारी करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाकर लोग कालाबाजारी शुरू कर देते हैं और सिर्फ गैस की किल्लतों का एक अफवाह फैलाया गया है पूरे देश में कि अब ये गैस महंगा हो जाएगा, गैस मिलेगा नहीं, युद्ध चल रहा है, अब आप बचाकर अब कालाबाजारी करके कितना गैस खरीदिएगा, कितना गैस बेचिएगा आप, जब लोगों को हर रोज की रोजमर्रा की जरूरत है उसमें आप कितना गैस खरीद सकते हैं। अब 500 टंकी गैस खरीद लीजिए, कितना दिन चलेगा आपका गैस? नहीं चलेगा। अंत में आपको वही चीज अपनाना पड़ेगा जो पहले से लोग करते आए हैं। कोयला पर आपको खाना बनाना पड़ेगा, इंडक्शन पर आपको खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन लोग इतने हड़बड़ा जाते हैं, लोग इतने जल्दी जो है इन लोगों के दिमाग में बात घर कर जाता है कि चलो लूट मची है तो अब हम भी लूट लेते हैं, चाहे वो पैसा कितना भी लगे। इसलिए मध्यम वर्ग के लोगों के पेट पर असर पड़ता है, मध्यम वर्ग के लोगों के इनकम पर असर पड़ता है और वो लोग तबाह हो जाते हैं। गरीब तो किसी तरह चूल्हा में आंच फूंक फूंक के गोईठा और कोयला जलाकर जो है अपना खाना बना सकते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग का परिवार है, जो मध्यम वर्ग है, जो शहरों में रह रहा है, जो गांवों में रह रहा है, जिनकी औसत आमदनी में मध्यम है, उनके घरेलू जीवन पर तो असर पड़ेगा ही। उनको गैस जो है, गैस की किल्लत है उनके पास, वो ना चूल्हा जला सकते हैं, ना वो महंगा गैस खरीद सकते हैं। और बीच में जो लटके हुए हैं जिनको मध्यम वर्ग कहा जाता है, तो मध्यम वर्ग बीच में लटका हुआ है, ना वो हंस सकता है ना रो सकता है। और सबसे ज़्यादा असर, किसी भी चीज़ की असर सबसे ज़्यादा होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग पर होता है। चाहे वो नोटबंदी के समय का मामला हो कि लोगों को पैसे अगर एक्सचेंज कराने थे, उस समय बड़े बड़े लोग पीछे वाले दरवाजे से बैंक मैनेजर से मिलकर चेंज करा लेते थे। गरीब लोगों के पास पैसा था ही नहीं कि उनको रोज बैंक में जाने की जरूरत थी। लाइन में कौन लगा? मध्यम वर्ग। आज गैस के लिए लाइन में कौन लग रहा है? मध्यम वर्ग। सबसे बड़ा तबाही अगर होती है तो वो मध्यम वर्ग की होती है। लेकिन मध्यम वर्ग को दिमाग में एक बात ये बैठा लेना है, एक बात दिमाग में सोच लेना है कि हमें किसी भी कीमत पर हमें लाइन में नहीं लगना है, हमें उसके लिए भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें उसके लिए क्राउड नहीं बनना है, क्राउड का हिस्सा नहीं बनना। अगर आप क्राउड का हिस्सा बनेंगे तो फिर आप कितने दिन चला सकते हैं? नहीं चल सकता है आपके लिए वो। तो ये गैस की कालाबाजारी लगातार जारी है। सरकार को और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए कि आप गैस महंगा कर देते हैं, महंगे महंगे लोग बेच रहे हैं और पीछे से उस गैस को ब्लैक में बेचा जा रहा है। तो इस पर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।